हेलो स्टूडेंट। आज हम सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक्स में मीन ऑफ अनग्रुप डाटा पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग पहले अनग्रुप डाटा का माध्य निकालने के लिए एक सूत्र का यूज करते थे, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, अर्थात सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ हम एक सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी सहायता से हम अनग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा यानी अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। तो उसके लिए एक सारणी पहले दिया हुआ रहेगा, जो सारणी देख सकते हैं आप। मीन ऑफ अनग्रुप डाटा में वैल्यू ऑफ एक्स को एक्स आई से निरूपित किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से। तो ये डाटा दिया हुआ रहता है जिसमें आप देख सकते हैं x1 f1, x2 f2, x3 f3, x1 xm fm। यहाँ जो है वैल्यू ऑफ एक्स का मान जो ऑब्जर्वेशन का जो रह सकता है, जैसे है पहला x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3, इस तरह बढ़ते यमुआ टर्म को xm से लिख दिए हम लोग। उसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को, जैसे x1 का बारंबारता f1 है, x2 का f2 है, x3 का f3 है, x1 ऐसे बढ़ते जाएगा, xm का फ्रीक्वेंसी fm है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी जब भी मीन निकालना है तो चूँकि x1 जो है f1 टर्म में है, x2 f2 टाइम में है, x3 f3 टाइम में है, xm fm टाइम में है, तो इन दोनों का गुणनफल प्राप्त करेंगे fi और xi करके, जो आप देख सकते हैं। जैसे x1 f1 को f1 x1, f2 और x2, f2 गुना x2, f3 इंटू x3, इस तरह f1 और xi का मल्टीपल, fi और xi का मल्टीपल से हम आंकड़ों को फिर एक और वर्टिकल लाइन में प्राप्त कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इस तरह करते हुए। अब हम लोग टोटल इसका कर लेते हैं। तो टोटल में हम देख सकते हैं, जैसे f1 से लेके fm तक का योग जो है, सम जो है सिग्मा fi से डिनोट किए हैं। सिग्मा i का मान 1 से m तक हो सकता है, fi को n से भी लिख सकते हैं, यानी n जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी सारे फ्रीक्वेंसी का योग है। फिर यहाँ f1 x1 f2 x2 इस तरह करके योग जो निकाला गया है, इसको शॉर्ट में हम लोग सिग्मा fi xi लिखेंगे, जिसमें i का मान 1 से लेके m तक हो सकता है। तो इस यहाँ जो हम लोग देख सकते हैं, द ग्रीक लेटर सिग्मा इज ए पार्टिकुलरली यूज फॉर राइटिंग समेशन, यानी सिग्मा जो है ये ग्रीक लेटर है और इसका अर्थ था समेशन, यानी बहुत सारे परीक्षणों के योग को संक्षेप में लिखने के लिए सिग्मा का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल मीन्स के लिए देख ले, अनग्रुप डाटा मीन्स ऑफ अनग्रुप डाटा के लिए देख सकते हैं हम एग्जाम्पल में। जैसे x का मान दिया हुआ है 16, 17, 19, 20 और f यानी फ्रीक्वेंसी का मान है 4, 5, 10, 15, यानी 16 के लिए 4, 17 के लिए 5, 19 के लिए 10 और 20 के लिए 15। तो इसलिए 16 का 4, तो इसको हम लोग फिर वर्टिकल लाइन में व्यवस्थित कर लेंगे, देख सकते हैं। जैसे xi 16 है, 16 और fi 4 है, तो 16 4 और fi xi दोनों का चुके 16 इंटू 4 इक्वल टू 64। उस तरह 17 इंटू 5 70, 85, 19 इंटू 10 119। उसी तरह 20 इंटू 15, तो ये से 300। ये गुणनफल प्राप्त के लिए यानी मल्टीपल करना है fi xi का, मल्टीपल यानी सबसे मल्टीपल हो गया यह, और यह इसका मल्टीपल सामने में सबका बैठा दिया गया है। अब आगे हम लोग देख सकते हैं, सिग्मा fi निकालेंगे तो सिग्मा fi को n से निरूपित करते हैं, और यहाँ सम का लेना है 4, 5, 10 और 15 का, यह 34 प्राप्त होगा। फिर सिग्मा fi xi का इसको भी सम में कर लेना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ जैसे 16, 85, 190 है और 300 है। इसको जो सम किए हम लोग तो देख सकते हैं आप यहाँ 639 यानी 639 प्राप्त होता है। अब हम लोग माध्य का प्रयोग करेंगे, तो x बार इज इक्वल टू यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा fi xi बाई n, या इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बटे n इंटू सिग्मा xi, जिसमें भी प्रयोग हो सकता है। अब इसका मान बैठा देते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 1 बटे n की जगह
1/n का चूँकि 34 सम आया है फ्रीक्वेंसी का, और सिग्मा एफ आई का जो सम किए हम लोग एफ आई एक्स आई का, तो 639 आया। अब इसका मान कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 639/34, तो इस तरह आप देख सकते हैं 18.79 अप्रोक्स रहता है। तो इस तरह से हम इस सूत्र की सहायता से मीन्स का मान निकाल सकते हैं, माध्य का मान। यह अनग्रुप डाटा के लिए है, और यह प्रत्येक वर्ग के लिए अनग्रुप डाटा, चूँकि प्रत्येक वर्ग में शुरू 8, 9, 10 हर वर्ग में एक चैप्टर इसका ज़रूर है। ये हमें सभी क्लास में मदद करेगा मीन्स निकालने के लिए। इसको अच्छी तरह से सीख लें, तो बार बार इस वीडियो को देखें, इससे आपको मदद मिलेगी। फिर अगले वीडियो में हम जो है इसी में दिखा सकते हैं मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा का मोड यानी बहुलक कैसे निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप आगे हम अनग्रुप डाटा का मोड निकालने के लिए मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, मोड इज इक्वल द वैल्यू इन ए डाटा विच ओक्योर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टाइम इज कॉल्ड मोड ऑफ डाटा। यानी हम कह सकते हैं मोड ऑफ डाटा क्या है, तो मोड ऑफ डाटा जो है द वैल्यू इन ए डाटा, यानी जो डाटा में से वैल्यू होता है विच ओक्योर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टाइम, ये सबसे अधिक बार आने वाला संख्या होता है, इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा, डाटा का मोड कहलाता है, यानी बहुलक कहलाता है। इसका मतलब हम आंकड़ों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर व्यवस्थित कर लेते हैं, तो उन आंकड़ों में परीक्षण में जो सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होगा वही मोड कहलाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ। जैसे आंकड़ा में परीक्षण को देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 और 6, 7, इसका टेलीमार्क्स देख सकते हैं आप, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेलीमार्क्स का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। 1, 2, 2 यहाँ देख सकते हैं, ये 4 देख के काट दिए, 5, ये 5 है, ये 4 है, और ये 5 और 1 6 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी जो है, तो सबसे अधिक बार आने वाला फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देख सकते हैं, यह 7 जो है 6 बार आया। इसका मतलब है here we can see that the value 7 occurs largest number of time, तो largest number of time यहाँ 6 है, 6 टाइम है, then mode of data is equal to 7, इसलिए सबसे अधिक यानी 6 बार कौन आया है उसको वापस देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ 7 आया है, इसलिए 7 को हम लोग मोड ऑफ डाटा कर सकते हैं। तो इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में बदल के हम लोग कर सकते हैं जो इस आंकड़ों का बहुलक कौन होगा। फिर आगे हम लोग आज मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा का भी चर्चा कर रहे हैं। मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा को किस प्रकार निकालेंगे, यानी अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य को। तो इसके लिए भी देख सकते हैं आप एक उदाहरण, यहाँ हम देख सकते हैं कुछ डाटा लिया गया है, जैसे मार्स में जैसे 20 यानी ऑब्जर्वेशन है, 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, इसका फ्रीक्वेंसी 5, 11, 24, 16 और 5 है। यहाँ n जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ देख सकते हैं 61 है। अब हम लोग चूँकि अनग्रुप डाटा अगर ओड और इवन में होता है यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूला है, इसलिए पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जिसको हम लोग CF शॉर्ट में संचय 12 मता हिंदी में बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ 5 के लिए, तो 5 के लिए 5 लिख दिया गया। अब 5 और 11 को सम किए तो 16, फिर 16 और 24 सम किए तो 14, 14 और 16 सम किए तो 56, 56 और 5 को सम किए तो 61। देख सकते हैं 61 को यानी ओड देन n प्लस ओड, चूँकि n का मान ओड में है, विषम संख्या में है, तब यानी ओड देन नंबर यानी मीडियन जो होगा n प्लस 1/2 टर्म होगा, यानी n प्लस 1/2 करके इसका जो n प्लस 1/2 टर्म होगा वह मीडियन होगा। तो n का मान चूँकि यहाँ 16 है तो 61 है, तो 61 प्लस 1/2, इस तरह से हम लोग को 31 टर्म यानी 31वां पद जो होगा यह इसका मीडियन होगा इस आंकड़ों का। तो अब 31वां पद
आपको पहचानना है कहाँ 31वां पद, तो इसके लिए आप देख सकते हैं आंकड़ों को फिर से वापस। 31वां यानी हियर 31st इज मिडिल मोस्ट देन 31st इंट्रीज। तो यहाँ हम देख सकते हैं 31st इंट्रीज में के नज़दीक में सबसे कौन है, क्योंकि उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो सकता है। तो 31st में हम देख सकते हैं CF, इसको CF से पकड़ना, और यहाँ CF 5 है, देख सकते हैं जो CF है ये 5 है, 16 है, 40 है, 55 है और 61 है। तो यहाँ सबसे नियरेस्ट जो है 31st का, तो हम देख रहे हैं 16 तो होगा नहीं, 16 नहीं होगा, उसको माइनस करते। अब जो ये होगा सबसे नियरेस्ट 40 होगा, और 55 तो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए 31st के नियरेस्ट में 40 है। और 40 वो इस 31st इंट्रीज का जो प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन है उसमें वापस आएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ 35 है, इसका मतलब मीडियम ऑफ डाटा इज 35। तो इस तरह से फिर एक और उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, इसमें गौर करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं मार्क्स जो है यानी ऑब्जर्वेशन है 20 है, 28 है, 35 है, 39 है, 45 है और 48 है। फ्रीक्वेंसी चूँकि सबका दिया हुआ रहता है 10 है, 15 है, 5 है, 17 है, 10 है और 3 है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टू 60 है, यहाँ यानी इवेन है। देन जो मीडियन होगा n प्लस 2वां टर्म और n प्लस 2 प्लस 1वां टर्म, यानी ये दोनों पद का योग करने के बाद इसका जो एवरेज होगा वह मोड होगा। तो पहले हम लोग n प्लस n बाई 2वां टर्म और n बाई 2 प्लस 1वां टर्म का मान ज्ञात कर लेते हैं, चूँकि n 60 है, सो 60 बाई 2 प्लस 60 बाई 2 प्लस 1, इस तरह हमको इससे 30 और इससे 31st टर्म प्राप्त होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे 31st टर्म प्राप्त होता है, तो यहाँ देख सकते हैं हम अब मीडियन चूँकि एवरेज होता है दोनों टर्म का, चूँकि n इवेन है इसलिए n बाई 2वां टर्म और n बाई 2 प्लस 1वां टर्म के मानों के योग का औसत ही मीडियन कहलाता है। तो इसलिए मीडियन इज इक्वल टू हम लोग ने मीडियन इज इक्वल टू यहाँ देख सकते हैं 1/2 इंटू 13th इंट्री एंड 31st इंट्री, ये दोनों मानों को बैठाएंगे यहाँ और उसका एवरेज करेंगे, इसलिए 1/2 इंटू 13th इंट्री एंड 30 देख सकते हैं उस इंट्री को बैठाया गया है यहाँ। अब हम लोग देख सकते हैं मीडियन जो 1/2 इंटू 13 इंट्री प्लस 31st इंट्री, 1/2 इंटू 13 इंट्री कौन है और 31st इंट्री कौन है, तो 30 इंट्री 35 है और 31st इंट्री 39 है। ये दोनों को जोड़ने के बाद 74 आया और यह देख सकते हैं 37 मार्क्स, यानी ये मीडियन प्राप्त हुआ। जब इवेन होने से यह तो देख सकते हैं 1 प्लस n/2वां टर्म प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म का एवरेज से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, और ओड होने से n प्लस 1/2वां टर्म का मान से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पकड़ना 30 इंट्री और 31st इंट्री कैसे ज्ञात करेंगे, तो वापस हम देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं इस आने में 30 तो यहाँ फिक्स है, इस इंट्री को पकड़ना आसान है। 30 इंट्री इसका जो ऑब्जर्वेशन है 35 है। उसके बाद 31st इंट्री सबसे इनका नियरेस्ट मान तो देख सकते हैं हम लोग 47 है, चूँकि कम तो होना नहीं चाहिए, उसका अधिक में नियरेस्ट होना चाहिए। तो 47 31st यानी 31वां पद से सबसे नज़दीक जो है 47 यहाँ है, उससे कम में तो होगा ही नहीं। तो 47 का जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ देख सकते हम लोग 39 है। तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ 39 है, तो देख लीजिए फिर से 40 चूँकि 30वां टर्म का मान तो फिक्स है, इसमें 35 हो गया, और 31वां टर्म को पकड़ना है तो वह 31वां टर्म के सबसे नज़दीक ऊपर 47 है, इसलिए 47 का ऑब्जर्वेशन 39, इसी मान को यहाँ देख से वापस आप बैठाया गया 30 यानी 30वां टर्म के लिए 13 इंट्री के लिए देख सकते हैं आप 35 बैठाया गया और 31वां इंट्री के लिए 39 बैठाया गया है। इसका सब करके 1/2 इंटू
74 और इससे हम लोग को 37 मीडियन प्राप्त हो जाता है। इस तरह इस सूत्र से हम लोग जब ओड इवन रहे, दोनों के लिए अलग तरीका है, इससे हम लोग ओड इवन से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये जो है मीन, मोड और मीडियन निकालने का बहुत आसान तरीका है, अनग्रुप डाटा के लिए है और इसको सभी क्लास में यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।